नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है। कई दिनों से आग का भयानक मंजर वहां पर दिखाई दे रहा है। न जाने कितने घर वहां पर जलकर खाक हो गए। हजारों लोगों को वहां से दूसरी सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी हवा चल रही है। खतरा अभी भी टला नहीं है, लेकिन क्या स्थिति है अभी वहां पर? देखिए, 24 लोगों की मौत, 16 से ज़्यादा लापता, करीब 1.5 लाख लोग जो है विस्थापित किए जा चुके हैं। हम कहते हैं यूएस सुपर पावर है। कई बार तो ये भी बोला जाता है कि भारत से 50 साल आगे है। और आप देखिए कि एक ट्रेजिडी हुई, या ये कहें कि प्राकृतिक आपदा आई तो सारे तोते उड़ गए, मैं तो ये बोलूँगा। तो फिर क्या यूएस को ये पता नहीं था कि एलए जो काउंटी है या कैलिफोर्निया है, मैं तो कभी नहीं गया लेकिन मैंने जितना पढ़ा, वो पहाड़ी पर बसा हुआ है। हॉलीवुड हिल्स वहाँ पर है, कई सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, लकड़ी के घर हैं वहाँ। और ऐसे में ये भी बात, कई बार आग लग चुकी है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आग लगी है। मैं पढ़ रहा था कि करीब 12,000 से ज़्यादा बार आग लग चुकी है 1800 से लेकर अब तक। आप सोचिए, ठीक है, इतनी विकराल रूप कभी धारण नहीं किया था, लेकिन अब सवाल ये है कि इस बार धारण कर लिया तो क्या आगे आने वाले वक्त में सीख मिलेगी यूएस प्रशासन को? क्या ऐसी कोई स्थिति हो कि भाई अगर ठीक है आप प्राकृतिक आपदा से नहीं निपट सकते, हम कहते हैं ना भाई प्राकृतिक आपदा, इसमें कोई क्या करेगा जब इतनी स्पीड से आग फैल रही है। ये वही जगह है जहाँ पर लोगों ने काफ़ी हद तक, हम अर्थक्वेक को भी कंट्रोल कर पाए, वैसे नहीं कंट्रोल कर पाए लेकिन हमने अपने घर उसी हिसाब से बना लिए। उस लेवल पर तो कंट्रोल कर कुछ पाए तो ना, कर जैसे पाए ना पहले। हम, हाँ, कुछ तो पहले कर तो पाए ना हम। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, प्राकृतिक आपदा से आप नहीं लड़ सकते एक लेवल तक, लेकिन कुछ परसेंट तो हम कर पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि जहाँ ये पूरी वाकया हुआ, शायद उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना विकराल रूप धारण कर लेगी और ये हालात पैदा हो जाएंगे। और इसी वजह से आप देखिए कि चंद मिनटों में, मैं कहूँगा कि कई किलोमीटर तक फैल गई आग, और एकदम मतलब कोई बड़े आउट ऑफ बड़े कंट्रोल। लोगों को अपने घर छोड़ खाली, कमला हैरिस को खाली करना पड़ा, या और जो वहाँ स्टार्स रहते हैं उनको खाली करना पड़ा। सवाल ये कि हम अमेरिका तो वो देखते हैं ना, इतनी बड़ी महाशक्ति, कुछ भी वो कर सकता है, कैसी भी समस्या उससे निकल सकता है। ये जो एरिया है कैलिफोर्निया का जहाँ पर ये आग लगी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे इस पर, ये जानते हुए कि इसका इतिहास क्या है, बावजूद इसके इस पर उस तरीके से कंट्रोल करने की कोई पॉलिसी समझ में नहीं आई अभी तक? देखिए, ये जो इलाका है पैलिसेड्स, लीडिया, इसके अलावा जो आसपास और इलाके हैं, ये वहीं से फैलनी शुरू हुई। सबसे ज़्यादा नुकसान पैलिसेड्स में हुआ, जहाँ पर मैं पढ़ रहा था एक जगह 30,000 एकड़ जो ज़मीन है वो जलकर खाक हो गई, और अभी तक सिर्फ 10 से 12% कंट्रोल में आई है। अच्छा। इसके अलावा लीडिया, हर्स्ट, ऐसी कई जगह है जहाँ पर ऑलमोस्ट कंट्रोल है। ये जो इस लेवल की फैली आग, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं होगा, या हम जितनी बातें कर रहे हैं तो कितना आगे पहुंच गए होंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ ऐसी भौगोलिक मजबूरियां, या ये कहें कि मानव की मजबूरियां, कि या ये कहें लग्जरी। भाई आपका घर अगर पहाड़ी पर है तो वो बहुत सुंदर दिखता है। लकड़ी के घर है वहाँ पर, लकड़ी के घर भी बनाए गए हैं, बनाए गए हैं। जलने में भी जिनको। ये भी बात है, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ और कोई पता नहीं बन सकता नहीं बन सकता, टेक्निकल तो मुझे नहीं पता इतना। लेकिन इतना पता है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स की और दूसरे अखबारों की, लॉस एंजल्स टाइम की। वो बता रहे थे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल एक बहुत बड़ा रीज़न है आग लगने का, क्योंकि चीड़ के पेड़ है। वो पोल गिरता है तो वहाँ से स्पार्क होता है, वो आग लगती है। सूखे पेड़ हैं, और चूँकि जिस तरह का वेदर है, ऑलमोस्ट यही 9 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पर, तो वो ऑयल बहुत होता है वहाँ पर जो पेड़ों में होता है, तो उस चक्कर में आग एकदम भड़कती है। अब इसके पीछे वजह, लोग कैंपिंग भी करते हैं वहाँ पर, ये भी एक वजह हो सकती है। कई बार कहते हैं ना, तिल्ली भी आग लगा देती है बहुत बड़ा, ये भी एक रीज़न होता है। कई बार अभी इलेक्ट्रिक पोल भी कई बार रीज़न रहे हैं। तो ये एक तो एसर्टेन करना कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, तो देखिए बात की बात है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक सवाल जो एक कॉमन लेमैन के भी दिमाग में आता होगा, यार इतना पावरफुल देश और ये एक आग को कंट्रोल नहीं हाँ कर पा रहा है। बिल्कुल, यही एक आता है ना कि अमेरिका में बताइए, चीज़ कंट्रोल नहीं, आग लगी हुई है इतने दिनों से। और इतनी विकराल रूप उसने धारण कर लिया, इतने लोगों को। आप सोचिए कि इमरजेंसी घोषित कर दी है वहाँ पर एलए में। ट्रम्प भी दौरा कर सकते हैं, खबर आ रही है। हाँ, और ये भी कहा है कि ट्रंप ने तो ये तक कहा है कि आपने गिफ्ट दिया है मुझे, मैं और आप देखिए ये तब आग लगी जब बाइडन जाने वाले हैं, वो आने वाले हैं। मतलब अब ठीक है, ये तो पॉलिटिकल एक अलग बयानबाजी हो गई, लेकिन ये बात सच है कि पूरा पहाड़ी पर बसा हुआ है, चीड़ के पेड़ है, आसपास बहुत सारे घर हैं, रेजिडेंशियल भी है, हॉलीवुड हिल्स भी है। इसके अलावा वाइटल इंस्टॉलेशंस भी वहीं पर हैं।
अब ये सब जानते हुए फिर क्यों वहाँ पर बसावट है ये समझ नहीं आ रहा। क्या मजबूरी है कि कोई और इलाका नहीं है, या वहाँ जहाँ इलाका है वो भी ऐसा ही है। कई बार होता है ना, जैसे रेगिस्तान है हर जगह, तो भाई रेगिस्तान में आपको बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मकान। तो ये एक मुझे लगता है माइट बी ए रीज़न हो सकता है कुछ, कि इसलिए लोग वहाँ बसे हुए हैं। अदरवाइज़ मैं ये नहीं मान सकता, और ना मैं मानने को तैयार हूँ कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा नहीं होगा इस बारे में। इतनी बार आग लगी है, वो तो देश बहुत आगे लेकिन हैं। अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं चिराग, बिल्कुल गाड़ियों की गाड़ियां जली हुई हैं, पूरे घर एकदम तहस नहस होके जले पड़े हैं, और लग रहा है कि जैसे कितनी भयानक कोई आपदा आई और आग उसके बाद का जो मंजर होता है, जैसे जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो, इस तरह की तस्वीरें हैं। ये ठीक है कि जान का इस उतना नुकसान नहीं हुआ जिस हिसाब से माल का नुकसान हुआ है। अ, ये कितना बड़ा, ये क्या ये सबक है अमेरिका गवर्नमेंट के लिए, या फिर ये उनके लिए वैसे ही है जैसे फिर से वो उठकर खड़े होंगे जैसे आमतौर पर पहले भी आग लगती रही है वहाँ? नहीं, मुझे लगता है ये इस बार जो लगी आग वो थोड़ी डिफरेंट है। पहले जो आग लगती थी वो इस विकराल रूप धारण नहीं किया। हालांकि हमने पहले कोई कवर भी इतना नहीं किया। जहाँ तक मैंने पढ़ रहा था अखबारों से, जो हमने रिसर्च ली और तमाम जगहों से, इतनी बड़ी आग कभी नहीं लगी। ये शायद फर्स्ट टाइम ऐसा है जब तभी इमरजेंसी घोषित की गई है। और अब ऐसे में ऑब्वियसली सबक लेना चाहिए। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, अब इसमें टेक्निकल क्या है कि क्या भौगोलिक स्थिति वहाँ की ऐसी है, क्योंकि एलए काउंटी और कैलिफोर्निया की अगर टोटल पॉपुलेशन लगाया जाए वो अराउंड 1 करोड़ है, और अगर एलए की बात की जाए तो वही 32-35 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पर रह रही है, और ऐसा हब है, वो तो बिजनेस हब कहा जाता है एलए को। अब वहाँ पर कई बार होता है अनूप की मजबूरियाँ भी होती हैं रहने की, कि भाई आप संसाधन वहाँ पर मौजूद है, आपने सब सेटलमेंट वहाँ कर लिया, पहले से चीज़ें सेटल कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको दिल्ली से लें कि बहुत सारी चीज़ें अब सेटल हो गई हैं, अब उनको तोड़ के नई तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे अब मास्टर प्लान की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वही बसावट वहाँ की है, पहाड़ी है, लोग पहाड़ियों पर घर बनाते हैं। और मैं तो एक जगह पढ़ रहा था 72 करोड़ का घर था, अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो। एक एक्टर का घर जल गया वहाँ पूरा, वो रो रहे थे। जेम्स मूड उनका नाम है, वो तो वुड, जेम्स वुड, वो रो रहे थे एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए। अब ऐसे में 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो है कि इनको रीसेटल करना, जिन लोगों के घर चले गए हैं। दूसरा, एक मैं चीज़ ये भी पढ़ रहा था, इंश्योरेंस कंपनी भाग गई है वहाँ से, क्योंकि जो इतने वास्ट लेवल पर हो गया है, तो अब कितनों को इंश्योरेंस देंगी वो। तीसरा मैं पढ़ रहा था, यूएस सरकार कितना मदद करती है उन लोगों को जिनका सब कुछ लुट गया। आप देखिए ना, कई लोगों के, अब ऐसे में आप यहाँ बैठे हैं और आपको ये अलार्म दे दिया गया कि अगले आधे घंटे तक आग आपके पास पहुँच जाएगी, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है भागेंगे। उसके साथ क्या करेंगे? घर का कोई सामान आपको लगेगा, क्या जो क्या उठा के कीमती लेके जो उठाया जा सकता है, भाई, अगर मान लो अब इंडियन मेंटालिटी होगी, गोल्ड होगा घर में वो उठा लेगा, कुछ कैश होगा वो उठा लेगा, लेकिन आप पलंग और सोफा तो नहीं, टीवी तो नहीं उठाया जा सकता ना। वो लिमिट वाली चीज़ें उठा पाओगे ना। अब तो लोगों ने ऐसा ही किया वहाँ, कि कुछ जो भी उनके वैल्यूबल्स से वो लेकर गए, लेकिन कई लोग अनजान थे जो इस त्रासदी का शिकार हो गए। और आग की देखिए गति एक मेज़र की जा सकती है कि 1 घंटे में पहुंच जाएगी, पता लगा 15 मिनट में पहुंच गई। इतनी हवा चल रही है। क्योंकि वहाँ मैं हमारे बॉस भी वहाँ घूमने गए थे, तो बता रहे थे एक चीज़, कि वहाँ हवा बहुत चलती है, बहुत स्पीड से चलती है हवा। शायद ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आग इस लेवल पर फैल गई। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो अभी भी चल इतनी तेज़ अगर हवा चल रही हो तो नेचुरल सी बात है वो फैलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मुझे एकदम मेरे दिमाग से मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, या हो सकता है मैंने पढ़ा नहीं हो इतना, कि ये सब कुछ जानते हुए वहाँ लोग रह रहे हैं, और वहाँ पर ये जानते हुए कि ऐसा हो सकता है, उसके बावजूद लोग रह रहे हैं और ऐसा हो भी गया। अब वो तो देखिए हमारे यहाँ भी रहते हैं ना, इतनी आपदा आई थी और उसके हमारे बाद और भी वहाँ लोग फर्क है ना, पहाड़ों हम पे तो लोग रह ही 50 रहे हैं साल, ना। हम तो कहते हैं यूएस 50 साल हमसे आ गए हैं, इतना सुपर पावर कंट्री है, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए क्या हाल हो गया। लेकिन इस घटना से, इस खबर से ये बात तो है कि कितना भी कोई सुपर पावर क्यों ना हो जाए, लेकिन जो परमात्मा से जो आपदा आती है उसमें आप उससे नहीं बच सकते। शायद ये बात सच है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुछ लिमिट तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि पूरी तरह से आप बिल्कुल फुल प्रूफ हो गए, ऐसा तो नहीं है। तो बता ही रहा है, ये एग्जाम्पल ही दे रहा है कि देखिए, यहाँ मुझे याद है भारत में उत्तराखंड में आग लगी थी जंगलों वही में, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी काफ़ी दिन रही थी, और उसको भी बुझाने में यहाँ तो आप देखिए 7-8 हज़ार हेलीकॉप्टर के जरिए वो केमिकल फेंका जा रहा था आग को बुझाने के लिए, पानी फेंका जा रहा था, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा था। नहीं, यही सवाल है कि अमेरिका तो इतना मतलब जितनी भी दूरी में आग लगी है तो ये उनके पास संसाधनों की तो कमी नहीं है ना। मैं उस ओर इशारा कर रहा हूँ क्योंकि आम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अमेरिका क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। शायद ये इसीलिए संसाधनों की कमी नहीं, कैजुअलिटी कम है। अगर संसाधनों की कमी होती तो शायद और ज़्यादा कैजुअलिटी होती। यही यही उनकी यूएसपी है कि ठीक है, हमने कैजुअलिटी कम रखी, हमने 24-25 लोग मर गए, ठीक है कोई बात नहीं। हमने इतनी बड़ी, अगर किसी और कंट्री में हुआ तो माइट है सब
पता नहीं कितने लोग मर कितने जाते हैं। ये इतना फर्क आप कह सकते हो, लेकिन हाँ आप इसको कंट्रोल कर पाए, हवा की गति को आप कंट्रोल कर पाए, क्यों हवा इतनी तेज चल रही है, या ये कंट्रोल कर पाए कि अगर ऐसा होगा आग लगेगी तो आग को कैसे कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद अगर ये हो गया तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे। इसको लेकर मुझे लगता है बहुत डीप प्लानिंग जो है वो नहीं की गई। बिल्कुल, और शायद इस वजह से कैलिफोर्निया की जो ये आग है, वो आग कई सारे सवाल खड़े करती है। एक सवाल तो ये कि हाँ, मानव कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, लेकिन जब वो प्रकृति के क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा दखल करते हैं, तो उसका खामियाजा जब प्रकृति अंगड़ाई लेती है तो इस तरीके से चुकाना पड़ता है, जैसा कैलिफोर्निया में इस वक्त हो रहा है। अभी भी ये आग पूरी तरीके से थमी नहीं है और लोगों को वहाँ से विस्थापित करने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर